कक्षा 7 पाठ 7 गुरुकुलम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं मलखान सिंह। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7 सिक्के की आत्मकथा। तो यहाँ पर सिक्के की आत्मकथा के बारे में बताया गया है कि सिक्का क्या सोचता है। तो ठीक है, हम उसकी आत्मकथा पढ़ते हैं। सिक्का बोलता है कि मैं एक सिक्का हूँ, गोल गोल और चमकदार। मेरा रूप सदियों से मनुष्य के मन को मोहित करता रहा है। वह मुझे पाकर आनंद से खिल उठता है। यानी सिक्के को पाकर मनुष्य आनंद से खिल उठता है। मतलब ये है कि पैसा जो है उसको मनुष्य पाकर हमेशा खुश हो जाता है। तो जेब में रहता हूँ तो जेब गर्म हो जाती है और मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। जेब में नहीं रहता हूँ तो जेब खाली और मनुष्य उदास हो जाता है ना। तो मेरे इस मनमोहक रूप मेरे इस मनमोहक रूप के पीछे एक लंबी कहानी है। मेरा रूप पहले ऐसा नहीं था जैसा तुम अभी देख रहे हो। चुट्टा बोलता है कि पहले मेरा रूप ऐसा नहीं था जो कि आप अभी देख रहे हो। क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? सिक्का बोलता है क्या तुम मेरी कहानी को सुनना चाहोगे? तो मैं इसके पहले मैं पहले इस रूप में नहीं था, बल्कि धरती की सतह के अंदर अपने अयस्क रूप में आनंद के साथ रहता था। यानी लोह के रूप में जो धातु है ना, उसके रूप में आनंद के साथ रहता था धरती की सतह में, यानी जमीन में अंदर। एक दिन ठक ठक करके किसी ने धरती के उस कोने को खोदा जहां हम रहते थे। ठक ठक करके किसी ने उस जगह को खोदा जहां पर ये धातु रहती थी। हम कई लोगों की पदचापें सुनते रहे। यानी कई लोगों की आवाज पदचापें मतलब पैरों के आवाजों को सुनते रहे। कई मशीनों की गड़गड़ाहट भी वातावरण में गूंजने लगी। यानी मशीन से भी खुदाई हो रही होगी वहां पर। यहाँ तक कि धरती के सीने में एक भारी भरकम सुरंग खोदकर लोग मेरे घर की चार चहार दीवार तक उतर आए। यानी मेरे घर के पास, दीवार के पास तक आ गए सुरंग को बनाकर। उनके हाथों में कुछ यंत्र थे। उनके चेहरे पर अजीब सी नकाबें थीं। यानी नकाब लगाए हुए थे। जैसे सुरंग में घुसते हैं तो वहां पर पूरी तरह व्यवस्था से जाते हैं। यदि सुरंग कहीं फिसल जाए, कहीं मिट्टी धस जाए तो कम से कम उनको बाद में सुरक्षित निकाला जा सके, उनको किसी प्रकार की ज्यादा परेशानी ना हो। उनके सिर की गोल गोल टोपी पर एक तेज प्रकाश जल रहा था। यानी वहां पर टोपी में लाइट लगाया जाता था, बैटरी लगाई जाती थी, जिससे अंधेरे में वो लोग देख सकें, सुरंग के अंदर वो देख सकें। उनके चेहरे पर अजीब सी उनके चेहरे पर अजीब सी नकाबें थी। उनके सिर पर प्रकाश जल रहा था। वे हमारी ओर ललचाई हुई आंखों से देख रहे थे। वे मशीन से हमारी दुनिया पर चोट करते रहे और हमारे चमकते हुए टुकड़ों को बटोर कर बाहर ले आए। वहां से उनको उठाकर ले आए टुकड़ों को। मुझ में अनेक प्रकार की धातुएं और बहुत सी अशुद्धियां मिली हुई थी। यानी कई प्रकार की अशुद्धियां मिली हुई थी, कई प्रकार की धातुएं मिली हुई थी। मुझे धधकती हुई भट्टी में डालकर शुद्ध किया गया और टकसाल पहुंचाया गया। उसको शुद्ध किया गया और टकसाल पर पहुंचाया गया। सिक्के की टकसाल क्या होता है मैं बता दूं। सिक्के डालने का साधन होता है, उसे बोलते हैं टकसाल।
तो टकसाल की चहल-पहल देखकर मुझे नवीन वातावरण का अनुभव हुआ, किंतु जल्दी पता चला कि मेरे आगे की यात्रा भी बड़ी कष्टप्रद है। यानी आगे का जीवन बहुत ही कष्टमय बीतने वाला है। एक दिन मुझे कड़ाह में डालकर कड़ाह कढ़ाइयाँ छोटी होती है, कड़ाह बहुत बड़ा होता है। तो एक दिन मुझे कड़ाह में डालकर पुनः भट्टी पर चढ़ा दिया गया, फिर से भट्टी पर चढ़ा गया जहाँ पर आग जलती थी नीचे। तो आग का ताप इतना बढ़ा कि मेरा शरीर पिघलने लगा, वह धातु पिघलने लगी। तो अत्यधिक पीड़ा के कारण मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अनेक टुकड़ों में बँटा पाया। मेरे टुकड़े होने पर भी मेरा अस्तित्व वही था। वहाँ मेरे जैसे हजारों साथी मेरे साथ थे। मेरी विश्वसनीयता और पहचान के लिए प्राचीन समय से ही राजाओं ने मेरे एक ओर अपने राज्य की मुद्रा और दूसरी ओर मेरा मूल्य अंकित कर डाला। यानी अपने राज्य की मुद्रा एक तरफ डाल दी, दूसरी तरफ मेरा मूल्य यानी उसका मूल्य डाल दिया। अब मैं सिक्का कहलाने लगा। अब यहाँ से वह धातु सिक्का कहलाने लगी। तो अपने वैभव और सम्मान के लिए उन्होंने कभी सोने और चांदी में मुझे ढाला, तो कभी तांबे और अन्य धातुओं के मिश्रण से मुझे बनाया। यहाँ तक कि भारतीय इतिहास में उल्लेखित एक राजा ने तो अपनी पहचान चमड़े के रूप में मुझे चढ़ाकर अर्जित की। एक राजा ने भारत के इतिहास में एक राजा ऐसे भी थे, उन्होंने तो खुद की पहचान बनाने के लिए चमड़े के रूप में मुझे चलाकर अर्जित की। तो स्वतंत्रता के बाद मेरा एक नया रूप देखने में आया। जब स्वतंत्र हुआ देश तो एक नया रूप वहाँ पर देखने को आया। प्रजातंत्र के परिवेश में मेरा मान और बढ़ा। यानी प्रजातंत्र के परिवेश में समय में मान और बढ़ा। मेरे एक ओर अशोक चिन्ह तथा दूसरी ओर मेरा मूल्य व जन्म वर्ष यानी जन्मदिन वर्ष जन्म का वर्ष अंकित किया गया। मुझे इस बात का गौरव है कि मैं समाज के हर वर्ग के पास रहकर समाज में सबको समान सेवाएं दे रहा हूँ, इसलिए सब लोग मेरा आदर करते हैं। यदि मैं व्यक्ति की असावधानी से या फटी जेब से गिरा भी तो किसी की आदर करते नजर पड़ते ही उसने मुझे हाथों हाथ उठा लिया। मैं जन सेवा के लिए सदैव तत्पर हूँ। लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझे अपने कई साथियों के साथ टकसाल से बैंक तक भेजा गया। लोगों से बैंक से लोग मुझे अपने साथ ले गए। घर पहुंचते ही एक नन्ही सी गुड़िया ने अपने पिताजी से मुझे मांग लिया। गुड़िया ने पेंसिल खरीदने के लिए मुझे दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने चाय का स्वाद लेने के बदले चाय वाले को सौंप दिया और चाय वाले ने सब्जी वाले को और सब्जी वाले ने दूध वाले को और दूध वाले के बच्चे ने मुझे मिट्टी की बनी गुल्लक में डाल दिया। यह ना समझना कि मैं गुल्लक में अपने अन्य साथियों के साथ कैद हूँ, बल्कि यह तो मेरा विश्राम भवन है। यहाँ मैं अपने साथियों के साथ आराम से हूँ और गुल्लक से मैंने जब घर वालों की बातों को सुना तो पता चला कि मुझे गुल्लक में डाला जाना उनकी अल्प बचत है, छोटी सी बचत है। आर्थिक संकट के समय गुल्लक से बाहर निकालकर मेरा सदुपयोग किया जाता है। बच्चे अपनी गुल्लक में जमा धनराशि के स्वयं मालिक बनने का अनुभव कर प्रसन्न रहते हैं।
मैं पहले एक मनुष्य के पास बहुत दिनों तक रहता था। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ आवश्यकताएँ भी बढ़ी हैं और मेरे चलन की गति भी बढ़ गई है। पहले क्या होता था, पैसा एक आदमी के पास बहुत देरों तक रहता था, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ी और आवश्यकताएँ बढ़ी, तो तो इसकी गति भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। मेरी गति अ, गति आर्थिक उन्नति के बाद मेरी यात्रा और विस्तृत हो गई। मेरी गति के साथ-साथ मेरे नए साथियों की संख्या भी बढ़ी, यानी पैसे की संख्या भी बढ़ गई। मेरी इस गति के कारण तथा टकसाल में नए साथियों के न बनने से मेरी कभी-कभी समस्या बन जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए कागज के नोट छापे जाते हैं। किंतु कागज के नोट की तुलना में मैं अधिक समय तक अपनी सेवाएं देता हूँ, इसलिए मेरा अस्तित्व अभी तक बना हुआ है। मैं अजर अमर हूँ, मेरी यात्रा अनंत है। जब तक जीवन है मैं चलता हूँ और चलता रहूँगा। अनुभव विस्तार। अब देखते हैं यहाँ अनुभव विस्तार। तो जोड़ियाँ बनाइए। सबसे पहले आप जोड़ियाँ बनाइए। तो आर्थिक का क्या आ जाएगा? आर्थिक उन्नति, आर्थिक उन्नति। विश्राम भवन, क्या है? विश्राम भवन। प्राचीन समय, और उसके बाद अनंत यात्रा। आप दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, यानी दिए गए शब्द, यानी ये दोनों शब्द दिए गए हैं, इनमें से उपयुक्त शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। टकसाल की चहल पहल देखकर मुझे खालिस्तान वातावरण का अनुभव हुआ। नवीन या प्राचीन, तो यहाँ पर उसको नवीन वातावरण का अनुभव हुआ। कई मशीनों की गड़गड़ाहट वातावरण में खालिस्तान लगी, यानी क्या होने लगी? गड़गड़ाहट वातावरण में गूंजने लगी। वास्तव में मुझ में अनेक प्रकार की धातुएं मिली हुई थीं। क्या मिली हुई थी? धातुएं मिली हुई थीं। मनुष्य की खालिस्तान उन्नति के बाद मेरी यात्रा की गति बढ़ गई। क्या, कौन सी उन्नति के बाद? आर्थिक उन्नति के बाद, है ना? आर्थिक उन्नति के बाद उसकी यात्राएं बढ़ने लगी। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। सिक्के को पाकर मनुष्य कैसा महसूस करता है? तो सिक्के को पाकर मनुष्य आनंद से खिल उठता है। दूसरा, धरती की सतह के अंदर सिक्के का रूप कैसा था? तो धरती की सतह के अंदर सिक्का अयस्क के रूप में था। टकसाल किसे कहते हैं? तो टकसाल में धातु को पिघलाकर सिक्के के रूप में ढाला जाता है, उसे टकसाल कहते हैं। सिक्के के विश्राम की जगह कौन सी है? तो सिक्के के विश्राम की जगह है गुल्लक। क्या है? सिक्के के विश्राम की जगह गुल्लक है। अब प्राचीन समय में सिक्के किन किन धातुओं के बनते थे? तो प्राचीन समय में सिक्के सोने, चांदी, तांबे तथा अन्य धातुओं के मिश्रण के बनते थे। अब प्रश्न 3, धरती की सतह से टकसाल तक सिक्के की यात्रा कैसी थी? तो जमीन की सतह के नीचे धातु अयस्क के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती? धातु अयस्क के रूप में पाई जाती है। खोजकर्ता अपनी रोशनी युक्त टोपी, यानी कि टोपी में लाइट लगा लेते हैं, रोशनी युक्त टोपी पहनकर
उन अयस्कों के टुकड़े टुकड़े किए तथा अपनी प्रयोगशाला में मशीनों के द्वारा भट्टियों में डालकर इस अशुद्ध धातु को शुद्ध किया जाता है। यह धातु टकसाल में जाकर फिर से गर्म की जाती है तथा सिक्कों के रूप में ढाली जाती है। अब स्वतंत्रता के पश्चात सिक्के के रूप में क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो आज़ादी के बाद के वातावरण में सिक्कों का मान बढ़ा है। इसके एक ओर अशोक का चिन्ह तथा दूसरी ओर इसका मूल्य व इसके जन्म वर्ष अंकित किया गया है। वास्तव में सिक्का समाज के प्रत्येक वर्ग के पास रहकर समाज में सबको समान सेवाएं दे रहा है, इसलिए सब लोग मेरा आदर करते हैं। अब अल्प बचत की आवश्यकता क्यों है? एक छोटी सी बचत की यानी गुल्लक में पैसे डालकर उसको बचाने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, भविष्य में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का अंदाजा लगाना मुश्किल है, इसलिए हमें अपनी वर्तमान आय का एक हिस्सा गुल्लक में रखना चाहिए, अर्थात अल्प बचत करनी चाहिए ताकि भावी आर्थिक संकट का मुकाबला कर सकें। कागज के नोट की तुलना में सिक्का अधिक समय तक अपनी सेवाएं क्यों देता है? तो कागज के नोट की तुलना में सिक्का अधिक समय तक अपनी सेवाएं इसलिए देता है क्योंकि सिक्का धातु का बनता है और धातु कागज की तुलना में अधिक उपयोगी है, इसलिए इसके सिक्के का अस्तित्व अभी तक बना हुआ है। तो सिक्कों की कमी क्यों हो जाती है? तो सिक्कों की कमी के साथ साथ मुद्रा की अन्य विधियों का चलन बढ़ा है ना? तो सिक्कों की कमी नहीं, शायद यहाँ पर गति होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, कमी दिया है ना। तो सिक्कों की गति के साथ साथ इसका उत्तर होगा सिक्कों की गति के साथ साथ मुद्रा की अन्य विधियों का चलन बढ़ा है। सिक्के के साथ साथ चलते चलते मुद्रा के लिए अन्य विधि यानी और दूसरे नोट भी चले हैं। तो सिक्कों को इस गति के कारण और टकसाल में और अधिक सिक्कों के न बनने से इसकी कमी कभी कभी समस्या बन जाती है। अब भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर गड़गड़ाहट, अयस्क, प्रजातंत्र, अस्तित्व। अगला है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो वर्तनी में आपका आएगा चिन्ह, अत्यधिक, जन्म और कष्ट एवं मनुष्य। इनको आप बुक में देख लेना, इनकी शुद्ध वर्तनी लिखना यानी इनके शुद्ध लिखना है। अभी यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द कीजिए। ये जो शब्द दिए गए इनका विलोम करना है। तो पहला दिया गया है आपके लिए नवीन। नवीन का आ जाएगा आपका प्राचीन और सम्मान का आ जाएगा अपमान। कैद का आ जाएगा आजाद। अपना का हो जाएगा पराया। भारी का हो जाएगा हल्का। इसके साथ आपका यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।